मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो फैसला लिया था कि जुबली हिल्स से जनाब नवीन यादव के तायन करेंगे, और उस सिलसिले में आज मेरा गड्ढा जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में हमारे मरहूम रुकने बल्दिया जनाब शरीफ साहब के उन तमाम दोस्त अहबाब साथियों से मेरी मुलाकात हुई, और फिर आज हम अब हमारे साबिक़ा रुकने बल्दिया सीनियर मजलिसी कायद जनाब जारी मियां साहब के साथ आए हैं। यहाँ पर मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से हमारी मुलाकात है और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि जमात का फैसला है, आवाम से अपील कर रहे हैं कि जुबली हिल्स में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ की वोटर्स बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मिलकर एक नौजवान को कामयाब करें ताकि जुबली हिल्स में हम डेवलपमेंट करा सकें। पिछले 2 मरतबा 2023 और उससे पहले 2014 और 19 में यहाँ की आवाम ने जनाब गोपीनाथ को कामयाब किया था। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि बावजूद इसके कि TRS BRS पार्टी इक़्तिदार में थी, उस पार्टी से वो अपने असम्बली थे और 2 मरतबा जुबली हिल्स के अवाम ने उनको कामयाब किया। रूलिंग पार्टी बरसर इक़्तिदार जमात से वाबस्ता रहने के बावजूद भी जुबली हिल्स में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, चाहे बल्दिया की हो, बरखी हो, आबरसानी हो, वाटर बोर्ड हो, सीवरेज बोर्ड हो। तो ये तमाम डेवलपमेंट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले असम्बली के बाई इलेक्शन में यहाँ की आवाम नवीन यादव को कामयाब करेगी, और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो 10 साल में जो यहाँ पर काम नहीं करवाया, वो अब तो एक बाई इलेक्शन है, 3 साल अभी इस हुकूमत को बाकी है। तो अगर यहाँ से नवीन यादव अपने असम्बली मुंतखब होते हैं इंशाअल्लाह, तो मुझे यकीन है कि तमाम तरक्याती काम को हल कराने की कोशिशें तेजी से होंगी और वो मुकम्मल भी होंगी इंशाअल्लाह। सवाल है आप सब मजलिस की तरफ से खुल के सपोर्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी को। मजलिस जो है नवीन यादव को उनके उम्मीदवार वैसे तो उम्मीदवार उनकी तायद कर रही है, और दूसरी बात यह है कि BRS पार्टी का वोट गिर चुका है। 2023 के असम्बली इंतखाबात में 37% BRS का वोट था। फिर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन जब आए हमारे 4-5 महीने के बाद, वो गिर के 17% पे आ गए। तीसरी बात यह है, आवाम को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स आता है, तो जुबली हिल्स के अवाम ने सिकंदराबाद की पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स में बीजेपी को कामयाब होने नहीं दिया। 1,08,000 करीब दानम नागेंद्र वोट मिले, जो किशन रेड्डी कामयाब उनको 70,000 करीब, और 16-17,000 तो खाली BRS कैंडिडेट पद्माराव साहब को मिले। तो ये एक मिसाल है। और उससे हटकर सिकंदराबाद असम्बली हल्का, फिर आप देख लीजिए अंबरपेट, मुशीराबाद, इन तमाम मुकामात पर यहाँ पर तो बीजेपी जीत गई और TRS तीसरे नंबर पे थी। नामपल्ली में एक ही हल्का था और जुबली से जहाँ पर बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली। तो उम्मीद करते कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जुबली के अवाम ने बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसी तरह करेंगे। और बीजेपी यहाँ पर कामयाब हुई, BRS का वोट उनको ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और MIM नहीं लड़ रही है, BRS, बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। तो कांग्रेस का मुकाबला किससे रहेगा सर, बीजेपी से या BRS से रहेगा? BRS का वोट गिर चुका है और बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन आप देखेंगे तो बीजेपी है, तो इसलिए मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करिए और बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के बढ़ते हुए तेलंगाना में ख़त्मों को और उनके अज़ाइम में उनको नाकाम करने के लिए नवीन यादव को आप अपना वोट दीजिए। ये एक बाई इलेक्शन है, इससे ना हुकूमत बनेगी ना हुकूमत गिरेगी। 2028 जब आएगा, जब एक अलग फैसला लिया जाएगा, और अभी तो एक बाई इलेक्शन है और जुबली का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत स्लम्स हैं,
नाम जुबली हिल से तासुर मिलता है कि अरे भाई बड़ा तरक्की याफ्ता इलाके सा नहीं, बहुत से स्लम्स हैं। और इस वार्ड में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब है जनाब मरूम शरीफ साहब, शेखपेट से फराज साहब कामयाब है। पिछले 1 महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर कराई, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के खास तौर से। तो शेखपेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिताह काम चल रहे हैं। यार बीआरएस पार्टी के बाद वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका एमएलए था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं, आपकी हर जबान पर मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं।